A very good morning, good afternoon and good evening to all of you. मैं हूं अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज जो है स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमीट तो कंफर्म है कि बनेगा, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसमें जो है गैमीट का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक मेल गैमीट बनेगा और एक फीमेल गैमीट बनेगा। अब मेल गैमीट बनता है मेल में और फीमेल गैमीट बनता है फीमेल में। तो इसका मतलब ये है कि एक मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है फ्लावर में और फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये सपोज करिए ये फ्लावर है, ये जो है ये फ्लावर है, ये पेडिसल है, ये थैलमस वाला पार्ट है और ये जो कलरफुल पार्ट है इसको कहते हैं पेटल्स। और एक यहाँ पे इस प्रकार से जो है ग्रीन टाइप का जो है यहाँ पे इस प्रकार से होता है। ये तो थैलमस पार्ट हो गया, थैलेमस, और इसको कहते हैं सेपल्स। और इसी पेटल्स के अंदर ही होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पे इस प्रकार से होता है। ये हो गया फीमेल वाला पार्ट है, इसको होल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। और अगर सेपरेटली अगर देखा जाए तो इसको जो है कहते हैं स्टिग्मा और इसको कहते हैं स्टाइल और ये वाला पार्ट को कहते हैं ओवरी। और ये तीनों पार्ट जो है गाइनोशियम इसको कहेंगे। और यहां पे जो है अब होगा मेल वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है मेल वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट को कहते हैं फिलामेंट और ये ऊपर वाला उलन पार्ट है इसको कहते हैं एंथर और ये दोनों को जो है मिलाकर कहते हैं एंड्रोसियम। तो हमें यही वाला पार्ट से जो है मतलब है, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में यही इन्वॉल्व होगा। पेटल, सेपल, पेडिसल, थैलमस ये सब जो है इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पेटल्स जो है सारे पेटल्स मिलकर बनाता है कोरोला। इसका फंक्शन जो है ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करता है? तो फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए जो है ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। कलरफुल पार्ट है ये जो है ये पार्ट कलरफुल पार्ट है। तो इसको देखकर जो है इंसेक्ट आकर्षित होता है। तो यहाँ पे जो है पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। एक पॉइंट और इसका हम लिख सकते हैं कि ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पेटल्स के अंदर है। तो जब अंदर है इसका मतलब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया हुआ है पेटल्स। तो ये जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप सेपल्स के बारे में देख लेते हैं। तो सेपल्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये आउटर मोस्ट पार्ट है ये। तो ये जो है आउटर मोस्ट पार्ट है, बाहर का पार्ट है ये। और ये सर्कुलर टाइप का होता है। आउटर मोस्ट सर्कुलर पार्ट है ये, सर्कुलर पार्ट। और सारे सेपल्स मिलकर क्लैक्स बनाता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये जो है ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बट व्हेन इट इज इन द
फॉर्म ऑफ बड। जब छोटा होता है, जब ये फ्लावर जब छोटा था ना, तो ये सेपल्स जो है इसके चारों ओर कवर कर कर रखता है, और धीरे धीरे सेपल्स जो है कुछ इस तरह से होते जाता है, और होते होते कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो जब छोटा था तो यही सेपल्स के अंदर ही जो है पेटल्स था और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था। तो जब बड के फॉर्म में होता है तो सेपल्स जो है ये प्रोटेक्ट करके रखता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो अब चलते हैं मेन पार्ट की ओर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हमें मेल गैमीट बनाना है और फीमेल गैमीट बनाना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाना है, और फर्टिलाइजेशन के बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सेम काम यहाँ पे करना है, बट थोड़ा डिटेल में करना है। अब उसमें तो गैमीट बना रहे थे, बट उसमें डायरेक्टली बोल दिए थे कि गैमीट बन रहा है। अब गैमीट बनता कैसे है वो इसमें देखेंगे। तो इतना आप लोग पहले ये फिगर को ड्रा कर लीजिए और पेटल्स और सेपल्स के बारे में आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद चलेंगे एंड्रोसियम की ओर। तो अब देखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है वो स्टैमेन है। इसका यूनिट स्टैमेन होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और गाइनोसियम का जो यूनिट होता है वो कार्पेल होता है, और वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो है दो पार्ट था, स्टैमेन में 2 पार्ट था। सबसे पहला एक था फिलामेंट, फिलामेंट था, और दूसरा जो है दूसरा एंथर था। पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। इस प्रकार से डायग्राम था। ये जो है ये जो है ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, और ये जो है ये एंथर है। तो फिलामेंट जो है ये थोड़ा लंबा है, लॉन्ग है, और ये जो है ये फिलामेंट जो है ये होता है स्टेराइल पार्ट, स्टेराइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट ये नहीं है। ये गैमीट फॉर्मेशन में कोई इसका रोल नहीं होगा, नो गैमीट फॉर्मेशन। तो अब जो है 2 पार्ट में से एक पार्ट जो है गैमीट नहीं बना रहा है, तो गैमीट तो एंथर फिर बनाएगा ना। जब ये नहीं बना रहा है तो ये बना रहा होगा। तो ये जो है ये गैमीट फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व होता। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, प्रोक्सिमल एंड ये अटैच होता है थैलेमस से, अटैच्ड विथ थैलेमस। डायग्राम अभी अभी देखे थे। प्रोक्सिमल एंड जो है ये नीचे वाला को कहेंगे प्रोक्सिमल, और एक होता है डिस्टल। डिस्टल यानी दूर वाला पार्ट, और प्रोक्सिमल यानी भीरू वाला पार्ट। तो दूर वाला पार्ट जो है एंथर से अटैच होता है। ये जो है यहाँ एंथर से अटैच है, और ये जो है इसका जो प्रोक्सिमल एंड जो है ये थैलेमस से अटैच होता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो ये था फिलामेंट का कहानी। उसके बाद चलते हैं अब एंथर की ओर। तो एंथर जो है ये टोटल से 2 लोब्स है। ये एक लोब्स ये है और एक लोब्स ये है। तो टोटल 2 लोब्स है इसमें टोटल से जो है इसमें 2 लोब्स होता है, 2 लोब्स है। और तो इसको बाई लोब्ड भी बोल सकते हैं, बाई लोब्ड। 2 लोब्स है यानी बाई लोब्ड। और एक लोब्स के अंदर 2 थीका लेयर होता है, इसमें 2 और इसमें 2। अब एक लोब्स के अंदर 2 थीका, तो उसको मोनोथीकस कंडीशन बोलते हैं। और यहां पे टोटल से 2 लोब्स है। तो जब 2 लोब्स है तो यहां पे 4 थीका हुआ, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे डाइथीकस कंडीशन, डाइथीकस कंडीशन। एक मालवेशिया फैमिली में जो है
उसमें सिंगल लोब्स होता है, यानी वन लोब्स है। अब वन लोब्स है तो एक लोब्स में दो थीका, इसका मतलब मोनोथीकस कंडीशन, मोनोथीकस कंडीशन में वो होता है। और बाकी का जो है डाइथीकस कंडीशन में होगा। क्यों डाइथीकस कंडीशन में हो रहा है? एक लोब्स में दो थीका और एक लोब्स में दो थीका, यानी टोटल से दो लोब्स है, और इसको बोलेंगे डाइथीकस कंडीशन। तो इतना क्लियर है। अब एंथर का वॉल देखते हैं, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं वॉल ऑफ एंथर। वॉल ऑफ एंथर देखने से पहले एक यहां पे नोट में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये तो था एंथर और यहां से था फिलामेंट। तो ये जो है बेस से अटैच है, तो इसको बेसी फिक्स्ड बोलते हैं, बेसी फिक्स्ड। और एक इस प्रकार से भी जो है एंथर होता है। तो इस साइड वाला पार्ट को वेंट्रल बोलते हैं और ये साइड वाला पार्ट को डोर्सल बोलते हैं। तो ये डोर्सल इंड से अटैच है, इसका मतलब डोर्सी फिक्स्ड। और एक जो है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो है एंथर होता है। मतलब ऊपर से जो है, ऊपर से ही फिलामेंट जो है अटैच होता है। तो इस वाले को बोलते हैं एडिनेट। ये तीन तरह से अरेंजमेंट होता है, बट ज्यादातर ये वाला देखा जाता है, बेसी फिक्स्ड। तो अब चलते हैं वॉल ऑफ एंथर की ओर। वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर टोटल से जो है 4 वॉल्स होता है, 4 वॉल्स होता है। तो सबसे पहले जो है एंथर का डायग्राम देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका डायग्राम होता है, इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये एक लोब्स ये है और एक लोब्स ये है, और इसमें जो है थीका प्रेजेंट होता है। अब जो है सबसे पहला वॉल इस प्रकार से होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो हम सिर्फ एक में ही बना रहे हैं। तो ये जो है, ये सबसे पहला जो है आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये क्या है? ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाला पार्ट है, तो आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं। और ये जो है सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है, इसका मतलब सिंगल सेल्ड। और ये थिक सेल है, ये जो है ये थिक सेल होता है। अब ये बाहर में है तो क्या करेगा? तो जब ये बाहर में है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एपिडर्मिस के बारे में जो है ये 3 पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर वाला लेयर है, तो इसको आउटर मोस्ट लेयर बोल दिए। और ये सिंगल लेयर है, सिंगल थिक लेयर है, ये जो है ये थिक लेयर होता है, तो इसको सिंगल सेल थिक बोल दिए। और ये जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जो है सेकेंड वॉल होता है इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम होता है। तो इंडोथेसियम जो है ये इसके पीछे है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइज बीनीथ, बीनीथ एपिडर्मिस बोल सकते हैं, लाइज बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पीछे है ये, और ये भी जो है ये भी तो सिंगल ही सेल्ड है, तो इसको भी बोल सकते हैं सिंगल सेल्ड थिक। और जो है ये भी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। उसके बाद जो है थर्ड वॉल होता है, थर्ड वाला वॉल जो है होता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर।
अब मिडिल लेयर कहां पे है, तो इंडोथेसियम के बाद है। और ये जो है 2 से 3 सेल का होता है, 2 to 3 सेल्ड होता है। सो 2 to 3 सेल्ड होता है और 2 to 3 सेल्ड ठीक होता है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लाइज बीनीथ इंडोथेसियम। इंडोथेसियम के बाद ही है ना ये, तो इंडोथेसियम के बाद होता है मिडिल लेयर। और इसका काम जो है फूड को स्टोर करना है। अब फूड को स्टोर कर रहा है तो कोई तो होगा जो फूड बना रहा होगा, फूड बन रहा है तभी तो ये स्टोर कर रहा है। तो लास्ट वॉल जो है, लास्ट वॉल को कहते हैं टेपेटम। और यही जो है, यही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड यही करता है। और सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट है, तो सबसे अंदर वाला पार्ट है तो इसको इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर। अब सबसे अंदर वाला पार्ट है और ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इसका लाइफ जो है काफी छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड। और ये जो है पिरामिड शेप का होता है, पिरामिड शेप कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है, इस तरह से होता है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइडी। ये सब इंपॉर्टेंट है। और जो है ये तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक फंक्शन इसका हो गया। सेकेंड फंक्शन ये है कि ये जो है ये सेक्रीट करता है कैलेज एंजाइम को, कैलेज एंजाइम को सेक्रीट करता है। तो ये कैलेज एंजाइम को क्यों सेक्रीट करता है, ये कैलेज एंजाइम को जो है क्यों सेक्रीट करता है, कुछ कारण तो होगा, तो अभी हम बाद में देखेंगे। और एक और इसका फंक्शन है, ये जो है स्पोरोपोलिनिन को भी सेक्रेट करता है, स्पोरोपोलिनिन को सेक्रेट करता है। और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड ना हो, जो डिकम्पोज ना हो, तो ये जो है कभी डिकम्पोज नहीं होगा। ऐसा कोई एंजाइम आज तक पैदा नहीं हुआ जो इसको डाइजेस्ट कर सके, तो इसको भी यही सेक्रेट करता है। ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। और एंड्रोसियम को जो है माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो माइक्रो यानी छोटा मतलब स्मॉल, और स्पोरोफिल यानी स्पोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्मॉल स्पोर्स है, स्मॉल स्पोर्स होता है। और ये जो है ये धीरे धीरे ग्रो कर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भर भर के जो है स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, और उसी में से एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, जो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाता है। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये स्पोरोजीनस टिश्यू में प्रेजेंट है और काफी ज्यादा मात्रा में है। और ये जो है ये होता है डिप्लॉयड, इसका मतलब इसमें होगा मियोसिस। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें हुआ सबसे पहले मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 हुआ, तो डायाड का फॉर्मेशन हुआ, 2 है तो डायाड बोलेंगे। उसके बाद हुआ मियोसिस 2, अब मियोसिस 2 हुआ तो 2 दूनी की 4 हो गया, ये 4 हो गया। और ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसको कहते हैं कैलेज बैंड। तो टेपेटम सेल का फंक्शन क्या था, सेक्रीट कर रहा था कैलेज एंजाइम को, और वही कैलेज एंजाइम जो है इस कैलेज बैंड को डाइजेस्ट करेगा। कौन कर रहा है डाइजेस्ट, कैलेज एंजाइम कर रहा है, कैलेज एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करता है कैलेज बैंड को। तो उसके बाद जो है
ये एक एक यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बना लेगा, एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी टोटल से 4 माइक्रोस्पोर्स बना, 4 माइक्रोस्पोर्स। और ये जो है आगे चलकर इसके चारों तरफ में जो है 2 लेयर बनेगा, और ये अंदर वाला लेयर को बोलते हैं इंटाइन और बाहर वाला को बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन एक्साइन बोलते हैं। और इंटाइन और एक्साइन ये दोनों को जो है स्पोरोडर्म बोलते हैं, स्पोरोडर्म। तो अब देखते हैं पोलन ग्रैन। और इस होल प्रोसेस को जो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर किससे बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को जो है पीएमसी भी बोलते हैं, पोलन ग्रैन मदर सेल, पोलन की मां। तो नोट कर लीजिए इतना। अब चलते हैं पोलन ग्रैन की ओर। तो पोलन ग्रैन जो है ये होता है हैप्लॉइड, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड था, उसी से बना पोलन ग्रैन, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। तो पोलन ग्रैन जो है, क्या ये मेल गेमीट है? ये मेल गेमीट नहीं है, नोट अ मेल गेमीट, नोट अ मेल गेमीट। आगे जाकर ये मेल गेमीट बनाएगा, आगे जाकर ये मेल गेमीट बनाएगा, अभी ये मेल गेमीट नहीं है। ये जो है फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमीटोफाइट्स है, मेल गेमीटोफाइट्स, मेल गेमीटोफाइट्स। और पोलन ग्रैन जो है ये एलर्जी कॉज करता है, पोलन ग्रैन कॉज एलर्जी। और इसमें 2 लेयर है जिसको स्पोरोडर्म बोलते हैं, जो पोलन ग्रैन के चारों ओर लगा हुआ रहता है। एक होता है एक्साइन और एक है इंटाइन। इंटाइन जो है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट। और एक्साइन जो है ये है आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट। तो इंटाइन जो है इस प्रकार से, ये था पोलन ग्रैन, ये है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल इसमें होगा। उसके बाद इसके चारों तरफ इंटाइन था, और इंटाइन के बाद एक्साइन था, और बीच बीच में जो है कुछ इस प्रकार से था। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं जर्म पोर। एक्साइन जो है बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन से, बट यहाँ पे और भी कहीं एक आध जगह हो सकता है जर्म पोर। जर्म पोर में जो है स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। इस वाले पोर्शन में जो, और इस वाले पोर्शन में, ये 2 पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसमें स्पोरोपोलिनिन नहीं है, यहां पे जो है स्पोरोपोलिनिन नहीं है। इंटाइन और एक्साइन जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और एक्साइन जो है ये बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन से, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। और इंटाइन जो है ये बना हुआ है पेक्टिन प्लस सेलुलोज, पेक्टिन प्लस सेलुलोज से बना हुआ है। एक्साइन बना हुआ है पेक्टिन प्लस सेलुलोज से, और एक्साइन जो है ये बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन से। तो ये क्लियर है। और पोलन ग्रैन जो है इसका साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो आप लोग नोट कर लीजिए। स्टडी ऑफ पोलन ग्रैन को कहते हैं पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रैन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रैन को कहते हैं पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। और उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्साइन। इंजाइन का जो है क्या फंक्शन है? तो ये जो है हेल्प इन फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है, फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रैन। कैसे? तो एक्साइन में होता है स्पोरोपोलिनिन,
जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो डिकम्पोज नहीं होता है। बाकी सब जो है डिकम्पोज हो जाता है, बट स्पोरोपोलिनिन जो है ये डिकम्पोज नहीं होता है, जिसके कारण जो है फॉसिल के तौर पे जो है पोलन ग्रैंड मिलता है। और सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये दो फंक्शन है एक्साइन का, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये है पोलन ग्रैन, इसका फूड वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इंटाइन और एक्साइन है, इस प्रकार से। तो इसमें जो है होता है माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होगा? क्योंकि ये हैप्लॉइड है, पोलन ग्रैन जो है ये हैप्लॉइड है, तो इसमें होगा माइटोसिस। तो इसमें हुआ माइटोसिस 1, तो माइटोसिस 1 हुआ तो ये अंदर वाला जो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर वाला जो है इसको कहेंगे वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, और नीचे वाला को कहते हैं जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव सेल्स। ये हो गया जेनरेटिव सेल्स। अब जो है ये वाला जो है, ये वाला जो है ये जो है ये डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड किया तो यहां पे हुआ माइटोसिस 2, तो कुछ इस प्रकार से आया, इस प्रकार से हो गया। और ये जो है ये 3 सेल स्टेज में है, 3 सेल स्टेज में है, और ये 2 सेल स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में है। तो ये जो है ये 3 सेल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ 40% एंजियोस्पर्म, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो है इसके बाद पोलिनेशन होगा, मतलब 3 सेल स्टेज के बाद पोलिनेशन होगा। एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज पर पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन पहले ही जो है ये डिवाइड कर जाएगा जेनरेटिव सेल्स, तब जो है उसके बाद इसमें पोलिनेशन होगा। बट बाकी का जो 60% है, 60% एंजियोस्पर्म है, इसमें पोलिनेशन जो है 2 सेल स्टेज पे होता है। पोलिनेशन टेक प्लेस एट 2 सेल स्टेज, एट 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज पर ही जो है 60% में पोलिनेशन होता है। इसका मतलब यहीं पे इसी से पोलिनेशन हो जाएगा। उसके बाद पोलिनेशन के बाद जो है ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे फीमेल गैमेट्स के बारे में। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। क्वेश्चन है नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसमें से नॉन इसेंशियल पार्ट जो है कौन सा है? वैसे सारे के सारे जो है इसेंशियल पार्ट है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कौन सा पार्ट जो है नॉन इसेंशियल है? सेपेल एंड पेटल्स है, या पेटल्स एंड स्टैमेन है, या सेपेल्स एंड कार्पेल है, या कार्पेल एंड स्टैमेन है? तो कार्पेल एंड स्टैमेन ये जो है ये तो कंफर्म करेक्ट होगा। ये इसेंशियल पार्ट है, कहने का मतलब है ये इसेंशियल पार्ट है। तो इसमें भी कार्पेल आया तो ये भी इसेंशियल पार्ट है, स्टैमेन आया ये भी इसेंशियल पार्ट है। तो यहाँ पे लास्ट जो है ये बच गया सेपेल्स एंड पेटल्स, ये नॉन इसेंशियल पार्ट है तो ये भी इसेंशियल, बट अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसका कोई रोल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉन इसेंशियल पार्ट है ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट? ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें से एक इनकरेक्ट है, वही आपको चूज करना है। तो टेपेटम सेल हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर, या एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, या पोलन ग्रैन कॉज एलर्जी, या स्टोर पोलन इन ए लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये वाला जो है मैं आपको नहीं बताया हूं,
तो ये जो है ये ऐसे ऑप्शन करेक्ट है, ये मतलब कि ये करेक्ट ऑप्शन है। पोलन को जो है नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पोलन ग्रैन कॉज एलर्जी, ये भी करेक्ट है। एग्जाइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये भी करेक्ट है। तो ये लास्ट बच गया, टेपेटम सेल हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, नहीं, ये जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था ना, टेपेटम सेल जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो डेहिसेंस यहाँ पे आंसर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। एंथर इज जनरली, एंथर जो है जनरली क्या होगा, मोनोस्पोरेंजिएट होता है या बाइस्पोरेंजिएट होता है या टेट्रास्पोरेंजिएट होता है या ट्राइस्पोरेंजिएट होता है। तो एंथर जो है ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, तो 4 है तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैमेन रिप्रेजेंट, स्टैमेन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो वर्ड तो फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। मेल गैमेटोफाइट्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट्स तो पोलन ग्रैंड को बोल रहे थे, मेल गैमेट भी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लास्ट बचा माइक्रोस्पोरोफिल्स, और यही रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।